Hey, hello everyone, how are you all? So yes, basically एक क्वेश्चन आंसर सेशन था जो हमने कंडक्ट करवाया था ऑन अनअकैडमी, राइट? तो ये उसी का सोल्यूशन है। हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऑल रिलेटेड टू बैंकिंग, राइट? सो आज उसी का एक्सप्लेनेशन देते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। एज वेल एज एनटीए यूजीसी नेट की डेट आ चुकी है, अगर किसी को नहीं पता हो तो, राइट? सो दिस इज द डेट, टेंटेटिव डेट यही आई है, and let us see what happens right now. Let's start with the question answers. मैं आपको ये रहा just जो बैक में गया था, ये रहा वो पर्टिकुलर नोटिस, राइट? इसी नोटिस के थ्रू पता चलता है कि हाँ एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, राइट? नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। फाइन, सो इसमें आंसर ऑलरेडी आ चुका है। यस, एज यू गाइज नो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा जा रहा है कि बैंक जर्मन वर्ड है, तो क्या मतलब है उसका? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स जॉइंट स्टॉक फंड, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सोचिएगा समझिएगा फिर आंसर कीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, सो द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान किसने बनाया था ये पूछा है। दिस वाज मेड बाय अलेक्जेंडर एंड कंपनी, राइट? सो इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर एंड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट मॉडर्न बैंक ऑफ इंडिया, फर्स्ट मॉडर्न बैंक ऑफ इंडिया कौन सा था ये पूछा गया। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ये नहीं बोल रही कि यही एक्सपेक्टेड है, ऐसा बिल्कुल नहीं, बड़ा कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन पूरी रखें। सो यस, द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स बैंक ऑफ कलकत्ता। ये इंडिया का सबसे पहला मॉडर्न बैंक था, राइट? इफ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ बैंक डज नॉट इंक्लूड। इनमें से कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो बैंक का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये पूछा गया। अगेन वन मोर वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स में डीलिंग इन मनी आ सकता है, इंडिविजुअल फर्म आ सकता है, एंड इवन गिविंग एडवांसेस आ सकता है। प्लीज याद रखिए, अभी इस टाइम पे जितने भी बैंक्स हैं वो सारे कंपनी फॉर्म में हैं, बट इससे पहले जो भी बैंक्स हुआ करते थे दे कुड बी इन इंडिविजुअल फॉर्म, इन प्रोप्राइटर फॉर्म, even in partnership form, right? But abhi they are not available right now. Only banks with companies are available, right? Next question, question number 5, बहुत simple question है, direct question है। Okay, so the correct answer for this particular thing is the Reserve Bank of India has a sole right to issue currency notes except 1 rupee. 1 rupee कौन इशू कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, राइट? सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हु इज पॉपुलरली नोन एज लेंडर्स ऑफ लास्ट रिसोर्ट। Very simple question again, right? So the correct answer for this particular thing is RBI. RBI is lenders to last resort. मतलब अगर बैंक्स के पास भी कभी पैसा नहीं रहा तो लास्ट में हम किसके पास जाएंगे? RBI के पास जाएंगे। RBI मदद कर सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ RBI ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट ऑफ 21 डायरेक्टर्स। यस, तो अगर आपने मैनेजमेंट RBI का मैनेजमेंट कभी पढ़ा हो तो उसमें पूछा है कि उसमें 21 पीपल होते हैं। यस, 21 होते हैं, तो उसमें से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने होते हैं ये पूछा है। और आपको आरबीआई अच्छे से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 10 डायरेक्टर्स। 10 डायरेक्टर्स को हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज रीड आउट एंड ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का।
Okay, so in this particular question, this is a very simple question. Dash is the minimum percentage of deposits that the commercial bank has to maintain in form of liquid cash, gold and other securities, that is SLR, statutory liquid ratio, right? ये इसका करेक्ट आंसर है, जबकि CCR नहीं होना चाहिए, यहाँ पर CRR होना चाहिए। I'm really sorry, ये जो sorry, ये जो CCR है that is wrong, right? Exactly क्या है? SLR है। वन सेकेंड, ये देखो, सॉरी ये देखिए, oh my god, I'm really sorry, CRR नहीं होना चाहिए, CCR नहीं होना चाहिए, CRR होना चाहिए, सॉरी अबाउट द हैंडराइटिंग। CRR इज कैश रिजर्व रेशियो, जो हम RBI के पास मेंटेन करते हैं, राइट? जबकि खुद के पास जो मेंटेन किया जाता है वो लिक्विड सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकता है, इवन गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड प्योर कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप ये वाले क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करके जाएं। Okay, so the question here is, dash is the rate at which Central Bank of India grant loan to the commercial banks for a short period against government securities, right? इनमें से ऐसा कौन सा you can say लोन अमाउंट है जो यूज किया जाता है, राइट? तो ये पूछा है, फाइन। ऑफ कोर्स इसका करेक्ट आंसर है रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली RBI, रेपो रेट पे RBI नॉर्मल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है, राइट, अगेंस्ट सिक्योरिटीज, ठीक है? तो दैट इज व्हाट, दैट इज रेपो रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, अगर आप बेसिक बैंकिंग भी पढ़ेंगे तो ये आपको आना ही चाहिए। ओके, सो इसमें एग्जैक्टली क्या पूछा है? बेसिल इज अ सिटी इन स्विट्जरलैंड, इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ। तो जो हम बेसिल नाम पॉपुलरली बोलते हैं, तो बेसिल उसका ऑफिशियल नाम नहीं है, पॉपुलर नेम है। तो इन्होंने पूछा है उसका ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash can be exercised at any time between the date of purchase and expiration date. बहुत सिंपल है, अगर आपने ऑप्शंस कभी पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन ऑप्शंस कभी भी खरीदे जा सकते हैं और बेचे जा सकते हैं, जबकि यूरोपियन ऑप्शंस अमेरिकन ऑप्शंस कभी भी खरीदे और बेचे जा सकते हैं, जबकि यूरोपियन ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी के टाइम पे ही आप एग्जीक्यूट कर पाते हो, राइट? सो यूरोपियन ऑप्शंस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये आपके एफए में भी पूछा जा सकता है, इवन बैंकिंग में भी पूछा जा सकता है, राइट? सो द क्वेश्चन इज, dash are contracts that give the bearer the right but not the obligation, right? तो इस टाइप का कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये पहचानना है आपको। Yes, so the correct answer is of course options. Options are such contracts जो bearer को right तो देते हैं मगर obligation नहीं देते। So let's go for the next question, everyone. Dash is the simultaneous purchase and sale of assets to profit from an imbalance in the price. ये बेसिकली रिस्क को बचाने के लिए किया जाता है। So the correct answer here is arbitrage. Okay, arbitrage मतलब साइमल्टेनियस, एक साथ, राइट? साइमल्टेनियस आप कोई एसेट परचेज करते हो और सेल करते हो ताकि रिस्क कम हो जाए और इसमें आपको फायदा हो। इससे क्या होता है, एक मार्केट में जहाँ सस्ती बिक रही है कोई चीज, वहां से आप खरीद लेते हो, और दूसरी मार्केट जहां पर वही चीज महंगी मिल रही हो वहां आप बेच देते हो, ताकि बीच में आपको थोड़ा सा गेन मिल जाए, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, आर्बिट्राज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, an asset which remains NPA for less than or equal to 12 months, right? 12 महीने या 12 महीने से कम के टाइम तक अगर वो यू कैन से NPA रहती है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसका टेक्निकल नाम पूछा है. Yes, very simple. Correct answer is of course standard assets. उसे हम standard is substandard. Just one second. सबस्टैंडर्ड, आई एम रियली सॉरी, इसे हम सबस्टैंडर्ड एसिड कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई सीज्ड और पुट टू एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा. अब आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा को क्या देती थी, सर्विसेज देती थी, ये याद रखिएगा, राइट. तो किस साल में उन्होंने अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया था, ये पूछा है. Okay, so the correct answer is of course 1947. 1947 में इंडिया ने, आरबीआई ने बेसिकली बंद कर दिया था आरबीआई की सर्विसेज प्रोवाइड करना फॉर बर्मा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर 1 कैपिटल कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, राइट. 1948 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, यू कैन इग्नोर दैट. Okay, so the correct answer is shareholders equity and retained earnings. बाकी सब टायर 2 कैपिटल में आते हैं. टायर 1 कैपिटल में सिर्फ ये दो चीजें आती हैं. ओके, बाकी सारी चीजें टायर 2 में आ जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, मैच द फॉलोइंग करना है. शांति से अपना टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल कब बना था, क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन कब बना था, लोक अदालत कब बना था. अगर आपको इनमें से एक भी याद है तो शायद क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. यस, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल सबसे ओल्डेस्ट है, सो द करेक्ट आंसर इज 321. डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल वाज इन द ईयर 1993. नेक्स्ट क्वेश्चन, a dash is a negotiable certificate issued by a bank representing shares of a foreign company traded in local stock exchange. आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ने बहुत जरूरी है और इस टाइप के कंसेप्ट्स क्लियर करने भी बहुत जरूरी है. Okay, so the correct answer given here is depository receipts. Okay, next question. I think इसमें 20 questions ही थे. I'm really sorry. So ये क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए थे ऑन अनअकैडमी, राइट. सो मेक श्योर आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहें. बाय चांस कोई भी डाउट आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं ऑफ कोर्स. एंड ये क्वेश्चंस बेसिकली मैं अनअकैडमी पे करवा रही हूँ एज प्रैक्टिस, एज वेल एज अगर आपको मैक्सिमम मॉक टेस्ट सॉल्व करना है तो आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, राइट. और ऐसे ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मॉक टेस्ट करवाते हैं विथ रीजनेबल फीस. जैसे ग्लोबल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इज अ इंस्टीट्यूट जो बेसिकली आपको क्या करवाती है,